यहाँ पे थे आई जी साहब आपका इंतजार कर रहे थे, मरियम नवाज कह रही थी यार 5 अगस्त को आपके सामने इन्होंने हमारे ये गेट बंद कर दिए थे। हम जब गए तो रास्ते में इन्होंने रुकावटें पैदा की हुई थी, आपको पता ही है, मैं आपके सामने गया हूँ। और चने खाते हुए तो आपने पूछा था कि चने क्यों, मैंने कहा चने इसलिए लेके जा रहे हैं कि पता नहीं कितने दिन के बाद वापस आना पड़ेगा। असम्बली के फ्लोर के ऊपर अपोजिशन लीडर नायल हो चुके हैं। अब आपकी जमात में या अपोजिशन जमातों से अपोजिशन लीडर कौन बनने जा रहा है, क्या तरीकाकार है? कहीं आपका नाम तो नहीं आ रहा? अरे आता रहे, वो कहते हैं ना, पहले मैं पीपल्स पार्टी में था तो तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। अब भी तुम कितने खान के जो है शहदाई मारोगे, तुम कितने खान के शहदाइयों को जो है नाअहल करोगे, फिर भी हम मौजूद हैं। हुकूमत के साथ हम मेज पर बैठे थे और बड़ा बबांगे दोहल कहा था कि जी मुलाकातें कराएं, ये स्पीकर साहब भी थे। और जब मुलाकातें बंद हो गई और नहीं करवाई गई तो फिर इन्होंने बेबसी का इजहार किया कि हमारे तो बस में कुछ भी नहीं है। तो ये तो इनकी कैफियत है, वंस बिटन ट्वाइस शाई। दूध का धुला जो है वो सांस तो उसको भी। 5 अगस्त को आप कहाँ पे थे? आई जी साहब आपका इंतजार कर रहे थे, मरियम नवाज कह रही थी यार 5 अगस्त को आपके सामने इन्होंने हमारे ये गेट बंद कर दिए थे। हम जब गए तो रास्ते में इन्होंने रुकावटें पैदा की हुई थी, आपको पता ही है, मैं आपके सामने गया हूँ। और चने खाते हुए तो आपने पूछा था कि चने क्यों, मैंने कहा चने इसलिए लेके जा रहे हैं कि पता नहीं कितने दिन के बाद वापस आना पड़ेगा। तो हम तो तैयार होते हैं, हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होते हैं। तो ये कहना बंद कर दें, अब लोग नाबल्द नहीं हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है। ये बातें करते हैं दुनिया जहान की कि जी उनको बुनियादी हकूक दिए जाएं, पहले अपने मुल्क में तो बुनियादी हकूक दे दो भाई, अपने मुल्क को तो आज़ादी दे दो आवाम को। अपने मुल्क में तो आप आज़ादी देते नहीं हो और आप दुनिया में प्रचार करने जा रहे हो, तो फिर उनका आपकी क्या आवाज़ कौन सुनेगा और क्या असर होगा आपका? असम्बली के फ्लोर के ऊपर अपोजिशन लीडर नायल हो चुके हैं। अब आपकी जमात में या अपोजिशन जमातों से अपोजिशन लीडर कौन बनने जा रहा है, क्या तरीकाकार है? कहीं आपका नाम तो नहीं आ रहा? अरे आता रहे, वो कहते हैं ना, पहले मैं पीपल्स पार्टी में था तो तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। अब भी तुम कितने खान के जो है शहदाई मारोगे, तुम कितने खान के शहदाइयों को जो है नाअहल करोगे, फिर भी हम मौजूद हैं। और अब अवाम भी जो है वो तैयार है। इतनी नाअहलियां हो रही हैं कि बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर तो नहीं बनना चाह रहे? देखो, मैंने तो कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मैंने कहा था शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी जो कुछ उनका नवासा और उनका बेटा इस वक्त कर रहा है। 26वीं तरमीम का भी वो क्रेडिट लेते हैं, हल्कान होकर जिस तरह से 26वीं तरमीम करके अदलिया को गुलामी में लिया, ये 73 के आइन को मुनहदिम कर दिया। लेकिन अब ये होश के नाखुन लें, अगली बारी इनकी आ रही है। आप देखें कि 27वीं तरमीम में ये 18वीं तरमीम को ख़त्म करने जा रहे हैं, और जिसका बड़ा चर्चा किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उस वक्त के सदर ने कहा था कि मैंने अख्तियारात अवाम को दे दिए और मैंने सूबों को खुद मुख्तार दे दिए और सूबों का जो है नेशनल जो है फंड्स दे दिए हैं और सूबों के वसाइल पर सूबों की दस्तरस दे दी है। अब वो ख़त्म होने जा रही है। आप देखें फिर आप कहाँ ठहरेंगे जो आप कहते थे कि 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी को हम नहीं होने देंगे मुनहदिम। देख लो फिर जो है क्या होने जा रहा है अब 27वीं तरमीम में, फिर आप कहाँ खड़े होते हो, फिर देखेंगे आप कहाँ खड़े होते हो। मलिक रियाज साहब और आसिफ जरदारी साहब बड़े करीबी दोस्त हैं, तो क्या समझते हैं मलिक रियाज साहब के ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है? सिर्फ मलिक खामोश हैं, सिर्फ मलिक रियाज पर आपकी अफवाहें कम थी कि सदर में भी, ऐवान सदर पे भी कोई और कब्जा करने जा रहा है? क्या आपने ये अफवाह ऐसे ही फिजा में थी, आपका ख्याल है? ये बड़ी संजीदा मूव थी और है, तो जवाब आ गया है 27वीं तरमीम में है। आप देखें वो होश के नाखुन लें, क्यों उनका साथ दे रहे हैं अभी तक पीपल्स पार्टी उसमें स्थायियत का हिस्सा बन रही है। ये तो उस ट्रैप में जा रहे हैं जिस ट्रैप में उन्हीं का बाद में सर लिया जाएगा। के मामले पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो एक ही बेस पर है। नहीं, मलिक रियाज देखें, हमारा तो कोई ऐसा उनसे कभी लेना देना नहीं था। अगर किसी की शराकतदारी मुतसवर की जाती थी तो वो आपको भी पता है किसकी शराकतदारी मुतसवर की जाती। सिंध की ज़मीनें किसके दौर में दी गई हैं, उनका जो है बैरिया टाउन जो है वो कैसे बना कराची, और सिंध का
اس میں کیا کیا جو ہے بے ضابطگیاں ہوئیں، وہ سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کا اس پر جو ہے ہرجانہ لگایا، جس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ بھی کھولا، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ سیدھا جو ہے ملک ریاض کا وہ اسی فنڈز میں گیا، لیکن وہ سندھ کو نہیں دیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سندھ کے اس میں جانا تھا، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ کے، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ ماشاءاللہ جن کے بندے تھے انہی کو سیرا جاتا ہے، وہ اس نے وفاق کو دے دیا، اور اب شہباز شریف اپنے جو ہے اس کے لیے استعمال کر رہا ہے اس فنڈ کو، 190 ملین پاؤنڈ جو 460 ارب کے افزانے میں جو کہ سندھ کا پیسہ تھا، سندھ کے لیے جو ہے زمین